हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम रंगनाथ भगवान के एक भक्त जिनका नाम गोदाम्बा बाई है, उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ भक्तों का ये रिक्वेस्ट आया है कि हम गोदाम्बा जी के चरित्र के बारे में भी आलोचना करें। गोदाम्बा जो है वो एक बहुत ही भक्तिमती महिला थी, बहुत ही बचपन से ही उनके घर में रंगनाथ जी के अर्श विग्रह की सेवा नित्य प्रतिदिन होता था। और उनके जो पिताजी थे एक बहुत ही अच्छे वैष्णव थे, तो वो हमेशा रंगनाथ जी को सजाने के लिए सारे आभूषण, भगवान का चंदन, फूल, हार, दीप सब कुछ समेट कर रखती थी। और भगवान को जो चढ़ाया जाता था वो माला बहुत ही सुंदर सुसज्जित तरीके से गोदाम्बा जी के पास ही रखते थे, ताकि गोदाम्बा जी के हाथों से ही वो रंगनाथ भगवान तक ऑफर हो जाए। परंतु गोदाम्बा बाई बचपन से ही भगवान रंगनाथ को अपने प्रियतम के जैसे समझ रहे थे, उनसे प्रेम कर रहे थे। और जैसे कि मीराबाई अपने गिरधर गोपाल को जिस प्रकार प्रेम कर रहे थे, वैसा ही कुछ भावना था गोदाम्बा जी का रंगनाथ जी के प्रति। तो वो हमेशा क्या करते थे, क्योंकि रंगनाथ जी मेरे प्रियतम है तो उनकी सारी संपत्ति पे मेरा अधिकार है और मेरी सारी संपत्ति पे रंगनाथ जी का अधिकार है। इस भावना पे वो हमेशा जो माला रंगनाथ जी पर चढ़ाया जाता है उसको पहले वो खुद पहन के बहुत नृत्य करते हैं, और उसके बाद अपने गले से माला निकाल कर वो उस थाली में रख देते हैं, और बाद में पिताजी आकर उसी थाली से गोदाम्बा जी की माला को रंगनाथ जी को पहनाते थे। और रोज ऐसा होता गया। परंतु एक दिन ऐसा समय आया जिस दिन वैसे ही गोदाम्बा बाई रंगनाथ जी को जो चढ़ाया जाने वाला माल पहनकर नृत्य कर रहे थे, और पिताजी आ गए तो वो हड़बड़ी में माला उतार कर थाली में रख दी। उस वक्त पिताजी ने उस माला को उठाकर देखा तो वो माला में एक बाल था। तो पिताजी अत्यंत क्रोधित हो गए, ये कैसे संभव है। तो उन्होंने गोदाम्बा जी से पूछा कि इसमें जो बाल है, पूरे घर में सबसे बड़ा बाल तो तुम्हारा है, भगवान की माला में ऐसा बाल कहाँ से आया। तो गोदाम्बा जी स्वीकार करते हैं कि मैं रंगनाथ जी को अपना पति मानता हूँ, उन्हें अपना स्वामी समझती हूँ, इसीलिए ये वर्षों से मैं यही करते आ रही हूँ। जो माला भगवान को आप ऑफर कर रहे हैं वो मैं हमेशा पहन कर नृत्य करती हूँ, और उसके बाद भगवान पर आप चढ़ाते हैं। और ये हम दोनों का प्रियतम वाला एक भावना है। तो पिताजी अत्यंत क्रोधित हो जाते थे और भगवान के लिए दूसरा माला ले आए, और नेक्स्ट डे से जो भी वो माला भगवान को पहनाते थे वो हमेशा गोदाम्बा जी से दूर रखते थे। परंतु दूसरे दिन जब उन्होंने रंगनाथ जी को माला पहनाने की कोशिश किया तो वो माला रंगनाथ जी के गले में आ ही नहीं रहा था। बार बार वो प्रयास कर रहे थे, वो जितना प्रयास करे माला टूट रहा है। उसके बाद गोदाम्बा जी ने बोला, पिताजी एक बार आप मेरे गले में माला पहनाकर रंगनाथ जी पर लगाने की कोशिश करिए तो शायद हो सकता है। तो एक ट्राई के लिए उनके पिताजी ने गोदाम्बा जी को माला पहनाकर भगवान को माला चढ़ाया। और जब गोदाम्बा जी के पहना हुआ प्रसादी माला रंगनाथ जी पर चढ़ाया गया तो रंगनाथ जी ने उस माला को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और उन्होंने पहन लिया। और इस भाव को देखकर उनके पिता, गोदाम्बा जी के पिता इतने खुश हो गए, भगवान रंगनाथ आज आप इस कलयुग में मेरी पुत्री को अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हो। और इस लीला की बहुत प्रचार हुई, और आज हम यहाँ पर बैठकर रंगनाथ जी और गोदाम्बा जी के चरित्र को सुन रहे हैं। कोई अपना प्रसादी माला किसी को तब पहनाता है जब वो उसका कोई प्रियतम हो, प्रेमी हो, या फिर उसका शिष्य हो। तो जैसे कि हमेशा मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान अपने भक्त का मान कभी क्षय होने दे ही नहीं सकते। अपना मान को वो नीचा कर देंगे पर भक्त का मान को हमेशा बचा कर रखेंगे। उसी प्रकार इन्होंने गोदाम्बा जी के मान को भी बचा कर रखा, और उनके गले से माला, प्रसादी माला स्वीकार करके दुनिया को दिखाया कि आप जिस भाव से मुझे बुलाओगे मैं उसी भाव से आपको स्वीकार करूंगी। जो यथामम प्रपद्यन्ते। हरे कृष्णा।